Good morning, my dear student. My name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you one of the most important topics of English grammar, that is called voice. Voice ऑलरेडी मैं आपको बता भी रहा हूँ. ऑलरेडी मैं 8 पार्ट तक पढ़ा चुका हूँ, 9 भी हो चुका है. अब देखिए ये 10th है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एकदम ये सबसे इजी वाला टॉपिक है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ई-कॉमर्स जोन पर मोर देन 200 वीडियोस ज़्यादा बने हुए हैं. आप अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएमटी और इंग्लिश का आप आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन रिसीव कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. देखिए मॉडल वर्ब के साथ एक्टिव और पैसिव कैसे होता है. ओके, ये आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इजी हो जाएगा. 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे आएगा. सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का पहचान एक्टिव वॉइस में क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस 13 मॉडल वर्ब्स. आप जानते हो ना 13 मॉडल वर्ब्स कौन कौन है. मैं आपको उंगली में गिना दे रहा हूँ. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, डेयर, नीड, आउट, मस्ट. ये आपका 13 हो गया. ओके, तो 13 और यूज टू होगा 13 मॉडल वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ सबका जगह नहीं होने कारण सबका नहीं लिखा. जैसे आपको 13 मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद वर्ब 1 रहेगा. याद रखिएगा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब 1 होता है. कैन, वेंट कभी नहीं होगा. जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं ना, कैन, वेंट कभी नहीं होगा. कैन प्लस वर्ब 1 मतलब कैन गो, ये आपका सही होगा. ओके, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलिएगा. ओके, नाउ अब हम चलते हैं. ये आपका मॉडल वर्ब है. पैसिव वॉइस में क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस यानी ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बनेगा, प्लस 13 मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाई. याद रखिएगा बाई नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, सिर्फ ये आपका इंपॉर्टेंट है. चलिए आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं. उदाहरण में आपको ये लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि ही कैन बीट यू. ओके, वो आपको पीट सकता है. यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पर यू कर दिया, उसके बाद कैन लगा दिया. कुछ बदलता नहीं है, मॉडल वर्ब किसी के साथ भी लगता है. यू कैन बी, बीट का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बीटन. उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय. ही का क्या होगा, हिम. ओके, इस तरह से आप अफर्मेटिव का बना सकते हैं. उसके बाद ये तो आपका अफर्मेटिव में हो गया, अफर्मेटिव में हो गया. ओके, उसके बाद आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं. चलिए आइए हम आपको एक नेगेटिव बनाते हैं. नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला सी मे नॉट आंसर द क्वेश्चंस. ओके, ये आपका हो गया. गेटिंग मी. अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट बनेगा. तो क्या होगा, द आंसर मे नॉट बी द क्वेश्चन. सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चंस होगा. द क्वेश्चंस मे नॉट बी आंसर्ड बाय क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा. ओके, तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. देखिए क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूं. कैन बी बीटेन, याद रखिएगा मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस दी यहां पर हो गया, यानी ये पैसिव हो गया. आपको पैसिव से एक्टिव पूछ सकता है, एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है. और ये कैन बीट, तो कैन प्लस वर्ब 1 एक्टिव वॉइस, कैन प्लस बी3 पैसिव वॉइस. बस 2 सेकंड में आंसर मिल गया ना. वेरी गुड. तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको पहचान लेना है. चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपको आगे बताते हैं. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको यस नो क्वेश्चन में देखेंगे. ओके, यस नो क्वेश्चन में कैसे होगा. देखिए फर्स्ट में आपको मैं उदाहरण ले रहा हूं. देखिए जैसे मैं बोला कि शुड आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मुझे एक सवाल पूछना चाहिए. वेरी गुड. आप बिल्कुल देखेंगे तो लगेगा थोड़ा सा मतलब पैनिक बन जाएंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है. ओके, डोंट टेक टेंशन, डू नॉट फियर, रहमान सर इज हियर. यहाँ पर शुड का शुड ही हो जाएगा. ओके, कुछ नहीं चेंज होगा. शुड, उसके बाद अ क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बनेगा. क्वेश्चन बी क्या हो जाएगा, आस्क्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी क्वेश्चन मार्क. ओके,
आपने देखा कि ये आपका हो गया यस नो में। अब इसमें भी हम एक नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव के लिए आइए हम ये देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए मैं अलग अलग सेंटेंस लेता हूं ताकि आप भी कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी हो। नाउ नेक्स्ट में मैं बोलता हूं कि माइट, मैं माइट का ले लिया, माइट सी नॉट क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ पिक्चर। इसका मतलब हुआ वह जो लड़की है वह हो सकता है ड्रॉ पिक्चर नहीं कर सकती थी या नहीं की होगी। ओके, इस तरह से सेंटेंस में आपको यहां हो जाएगा माइट अ पिक्चर नॉट बी, ड्रॉ का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, V3 ड्रॉन बाय, सी का क्या हो जाएगा हर। उसमें आपको ये लेना है। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस होता है, अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन लो, देखिए मैं बता रहा हूं, नो वन कैन बीट यू, आपको कोई हरा नहीं सकता है। इस तरह का सेंटेंस मैं थोड़ा सा अफर्मेटिव में लिया हूं, तो इसको ट्रांसलेशन करने के लिए मतलब पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यू कैन नॉट बी बीटेन। ओके, ये आपका हो गया पैसिव। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ बाय नहीं लगता है, एजेंट देने की जरूरत नहीं है। नो वन का मतलब नेगेटिव है, नो वन कैन बीट यू, कोई आपको पीट नहीं सकता है, तो यू कैन नॉट बी बीटेन, आपको कोई पीट नहीं सकता है। ओके, आप किसी द्वारा पीटे जा नहीं सकते हैं। नो वन, समबडी, एनीवन, नो वन, इस तरह का जहां भी रहेगा ना तो आपको बाय नहीं देना है। ओके, चलिए हम अब इसको मिटा करके आपको WHO वाला बताते हैं। क्वेश्चंस लेता हूं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपको मैं बता चुका हूं ना, छूटना नहीं चाहिए मेरे द्वारा। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बॉक्स में, इनबॉक्स में, आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं व्हाई, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाई कैन, कुड, मे, माइट, मैं बोल रहा हूं कुड द बॉयज, व्हाई कुड द बॉयज क्या होगा, बाय द पेन्स, ये हो गया। लड़के क्यों मतलब पेन खरीद सकते थे, ठीक है ना, क्यों खरीद सकते थे, ठीक है ना, इस तरह से मतलब है क्यों खरीद सकते थे। इस तरह का आप सेंटेंस भी ले लिए, क्यों खरीद सकते थे, है ना, क्यों खरीद सकते थे मतलब खरीद सकते हैं और खरीद सकते थे। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हो जाएगा आपका व्हाई कुड द पेन्स, फिर क्या होगा BOUGST बॉट बाय द बॉयज। ओके, ये आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक भी आपका इसमें एरर नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम एररलेस है। व्हाई कुड द पेन्स बी बॉट बाय द बॉय, क्यों खरीदा गया। ओके, खरीदा जा सकता था, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब आपने देखा, उसके बाद मैं एक नोट से बना देता हूं, नोट वाला WHO में, अगर हु रहेगा तो बाय हुम होगा, वो तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप बोल रहा हूं हाउ कैन द टीचर टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ओके, कैसे अंग्रेजी, एक टीचर जो है कैसे अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, हाउ का हाउ हो जाएगा, इसके बाद कैन का कैन हो जाएगा, इंग्लिश इधर उधर ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश, उसके बाद क्या होगा बी, टीच का क्या होता है V3 टॉट बाय, उसके बाद द टीचर। ओके, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का आप देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस हुआ। याद रखिएगा मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब 13 होते हैं, आपको मैं बता रहा हूं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड और आपका ये आउट, ठीक है। याद रखिएगा 13 मॉडल में जब भी रहेगा तो इस तरह से हम बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं
कि एक्टिव वॉइस ये रहेगा, पैसिव वॉइस ये रहेगा। ओके, तो इसमें देखिए आपको ध्यान से देखना है कि कभी भी कोई सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन रहेगा। तो याद रखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसका पैसिव क्या बनेगा वो मैं आपको लिख दिया हूं। ये सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, प्लस इज और एम आर वॉज वर प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस टू बी प्लस बी थ्री। याद रखिएगा टू बी हो जाएगा, टू प्लस वर्ब वन था तो टू बी प्लस बी थ्री हो जाएगा। इस तरह से आइए हम आपको कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि आई एम टू डू इट। ओके, ध्यान दीजिएगा तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ छाटना, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा इट इज, उसके बाद इट इज लगेगा, इट इज लगेगा टू, उसके बाद देखिए बी, वहाँ बी है, उसके बाद डू का क्या होता है इट इज टू बी डन, उसके बाद आपको यहाँ लगाना है बाय मी। ओके, चूंकि ये मेरे द्वारा किया गया तो बाय मी, यहाँ पर एजेंट देना जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट में मैं और आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ही हैड टू टेक अ बुक, उसको एक बुक लेना है। ओके, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बहुत आसान है। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, अ बुक इज टू बी टेकन यू नो बाय, सॉरी यहाँ पर हैज होगा, हैज टू बी टेकन बाय, ही का क्या होगा हिम हो जाएगा। ओके, बहुत आसान, चुटकी में ये बन रहा है, चुटकी में। ओके, क्यों, देखिए क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में जो स्ट्रक्चर दिया है नीचे में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ नहीं करना है। इज यहाँ पर देखिए एम टू डू है तो यहाँ पर इज टू बी है, आप इसको पहचान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा इस तरह का एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और आप अंग्रेजी में बोलेंगे बुक हैज टू बी टेकन बाय हिम, एक बुक जो है उसके द्वारा लिया मतलब लिया जाना पड़ता है, इस तरह का सेंस है। ही हैज टू टेक ए बुक मतलब उसको एक बुक लेना पड़ता है। ओके, तो एक बुक जो उसके द्वारा लेना पड़ता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट में ले रहा हूं एग्जांपल वॉज और वर का, तो यहां पर क्या होगा, दे वर यू नो टू, दे वर टू बाय यू नो दे वर टू बाय फोर कार्स, फोर कार्स, वे लोग 4 कार लेने वाले थे। ओके, इस तरह में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हो जाएगा फोर कार्स, फोर क्या हो जाएगा फोर कार्स वर, यहाँ भी वर होगा, क्यों, क्योंकि फोर कार्स के अनुसार आपको मैं बताया था SSPP का फॉर्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। फोर कार्स वर टू बी बॉट, बाई का क्या होता है भीतरी बॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय यू नो बाय देम। ये इस तरह से आपने देखा, तो ये भी बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरह से बना देना है। उम्मीद करते हैं ये आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब एक मैं आपको हेड से ले लेता हूँ, देखिए एक मैं हेड से ले लेता हूँ, जैसे होगा यहाँ पर राम हैड टू यू नो क्या हो जाएगा ब्रिंग वेजिटेबल्स यू नो फुल स्टॉप, राम को लाना पड़ता था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा वेजिटेबल्स यू नो हैड टू बी क्या हो जाएगा ब्रिंग का ब्रॉट बाय राम। ओके, ये आसानी से आप बना देंगे, एकदम कुछ भी नहीं करना है। राम को सब्जी लाना पड़ता था, यहाँ पर हो जाएगा सब्जी राम के द्वारा मतलब लाया जाता था, इस तरह से उसको लाना पड़ता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर का अगर कुछ आता है एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बना लेंगे। आइए हम आपको दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, मिटाते हैं। स्टूडेंट देखिए ये आपका एक्टिव होगा, ये आपका पैसिव होगा। तो देखिए प्रॉब्लम ये है ना, अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का और पैसिव का। देखिए क्या होगा, अगर देयर से सेंटेंस शुरू होगा, याद रखिएगा देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी है,
देयर का मतलब कुछ होता नहीं, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी है, मतलब कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक राजा था, तो मैं क्या ट्रांसलेशन करता हूँ, देयर वाज ए किंग। एक रानी थी, तो मैं क्या बोलता हूँ, देयर वाज ए क्वीन। एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। इस तरह का मैं बनाता हूं। तो यहां पर क्या है, देयर प्लस वॉज या इज रहेगा जो वर्ब रहेगा, और नाउन रहेगा जो वो सब्जेक्ट रहेगा। याद रखिएगा, नाउन रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, प्लस टू प्लस वर्ब वन रहेगा। तो क्या बनाएंगे, देयर प्लस वो इज, वाज और इज प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3, इसका ये पैसिव रहेगा। आइए हम आपको 4 एग्जाम्पल जो यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे हैं, आप इसको देखिए। पहला, देयर इज नो टाइम टू लॉस। देखिए ये जो एक वर्ड होता है ना, LOSC लॉस, और एक होता है LOOC लूज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लॉस का मतलब होता है खोना, तो इसका V3 लॉस्ट होता है, और इसका लूजेंड होता है, याद रखिए V3। ओके, इसका मतलब ढीला होता है, जैसे आपका पैंट टाइट हो गया तो ढीला करवाते हैं, जूता टाइट हो गया तो ढीला करवाते हैं, तो ये लूज पढ़ाता है, ये लॉस पढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो टाइम टू लॉस। तो क्या होगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, कोई समय नहीं है, खोने का कोई टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो क्या होगा, देयर वाज ए वर्क, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। याद रखिएगा, देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू होगा, तो इसका पैसिव क्या होगा, देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। यहां देख लेंगे, देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। ये बहुत ही इजी है, आप बहुत इजी, और याद रखिएगा ये इजी बहुत है, लेकिन क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। मेरा बात समझ रहे ना बच्चे, ये इजी बहुत है, लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछ जाते हैं, और जनरली कंफ्यूजन वाला ये पैसिव वॉइस है, जनरली लोग नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो इसका पैसिव क्या होगा, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड हो जाएगा। वेस्टेड यहाँ पर V3 है वेस्ट का, याद रखिएगा। ओके, तो कभी भी आपको अंग्रेजी पर कमांड करना है ना, तो कम से कम 500 आपको वर्ब फॉर्म्स जो है ना आपको आने चाहिए। उसके लिए आप चार्ट पेपर पर लिख करके वर्ब 1 2 3 का कम से कम याद कर लीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद क्या होगा, देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, रोने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या होगा, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, तो उसको आपको उसी तरह लेना है, वीप का वेप्ट होता है, तो यहाँ पर हो गया कुछ भी रोने को नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज का स्पेशल जो मेरा वीडियो था एक्टिव पैसिव वॉइस में, आपका मॉडल मैंने देखा, एक और स्ट्रक्चर बताया, जैसे वॉज वर हैज हैव था। ओके, उसके बाद एक मैं और स्ट्रक्चर बताया, इज एम आर तो मैं बता ही चुका हूँ, और मैंने ये स्ट्रक्चर जो थर्ड बताया देयर से शुरू हुआ, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद करते हैं तो काइंडली ई-कॉमर्स जोन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।